हेलो स्टूडेंट, तो फिर से वेलकम है आपका आइलैंड गाइड चैनल पे। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 2 का सम्स बताने वाली हूँ। मैं इस चैप्टर का कुछ सम्स पिछली वीडियो में डाल रखी हूँ। आज मैं आपको 6 नंबर से बताने वाली हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मैं रीड कर लेती हूँ। क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा के 2 विभागों के छात्र छात्राएं खाली समय में जो विषय पसंद करते हैं उसकी तालिका तैयार की गई है। ठीक है, एक व्यक्ति एक ही विषय यहाँ पे पसंद करेगा, यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पे सब पसंद विषय दिया गया है। पसंद विषय क्या है? गाना, कविता, नाच, नाटक, चित्रांकन। और छात्र छात्रों की संख्या क्या है? गाना वालों का 20 है, कविता वाला का 25 है, नाच वाले का 27 है, और नाटक का 28 है, चित्रांकन का 20 है। ठीक है, और बोला गया नीचे क्वेश्चन में कि इस तथ्य के कुल छात्रों को कौन कौन सा विषय पसंद है, बताओ। प्रत्येक वृत्तखंड के लिए केंद्रीय कोण खोजकर पाई चित्र तैयार करना है। ठीक है, हमको इसका बना करके पाई चित्र भी बनाना है, पाई चार्ट भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसका दोनों स्टेटमेंट दिखाऊंगी, इंग्लिश और हिंदी। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में दिखा देती हूँ आप कैसे बनाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर, तो यहाँ पे बोला है पाई चार्ट बनाने के लिए। ठीक है, पाई चार्ट बनाने के लिए क्या होता है हमारा, हम इसको एक सर्कल लेंगे। ठीक है, ये सर्कल कितना होता है? ये सर्कल का हमारा मान क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है। तो जो हमारा यहाँ पे स्टूडेंट का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, और हमारा जो कितने पार्टिसिपेट और कितने स्टूडेंट किए हैं उससे हम क्या करें, डिवाइड करके इससे इंटू कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा पाई चार्ट बनाने के लिए बोला गया है। तो सर्कल का मान होता है 360 डिग्री। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जितना यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स का नंबर दिया गया, पहले हम उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्कुलर रीजन के जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से सर्कुलर रीजन सेंट्रल एंगल हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो निकाल लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे पाई चार्ट बोला गया है। ठीक है, बनाने के लिए तो पहले हम ये लिख लेंगे, इन द सर्कुलर रीजन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, क्या है फर्स्ट, क्या है सेक्टर ऑफ गाना मतलब सॉन्ग। तो कितना है, कितने पीपल इसमें, कितने स्टूडेंट है? तो 20 है। तो 20 बाई जो हमारा पूरा टोटल स्टूडेंट नंबर इंटू 360। ये डिग्री में है, इसलिए हमारा जो यहाँ पे मान आएगा वो डिग्री में ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा गया इससे, और ये गया आपका कितने बार में? ये आपका 3 बार में गया। तो हम करेंगे इसको इंटू कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 60। ये डिग्री में, इसलिए ये डिग्री में आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम सेकंड क्या दिया गया, सेकंड हमारा क्या है, कविता दिया गया, कविता यानी पोयम। तो हम इसका भी कर लेते हैं। द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ क्या है, पोयम, मतलब कविता का पोयम हो जाएगा। तो कितना है यहाँ पर है 25 बाई 120 इंटू 360। ठीक है, तो हम इसको भी कट कर लेते हैं। तो ये गया आपका इससे ये भी गया। अब इसका हो जाएगा आपका 15 का 5, और ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। ठीक है, ये 75 डिग्री हो गया। अब थर्ड क्या है, थर्ड दिया गया है आपका नाच। तो इसका हो जाएगा डांसिंग, मतलब द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ डांसिंग। ठीक है, डांसिंग में कितने स्टूडेंट है? तो 27 बाई 120 इंटू 360। ये भी गया, ये 3 बार में गया, इक्वल टू 27 से 3 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 81 डिग्री। और लास्ट क्या है, सॉरी
उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया गया है नाटक। नाटक मतलब ड्रामा हो जाएगा, ठीक है। तब इसका लिख लेते हैं सेम, यही हो जाएगा। और सेक्टर क्या हो जाएगा, ड्रामा का, ड्राइंग का हो गया। तो ड्रामा में कितने स्टूडेंट है, तो 28 स्टूडेंट है। 28/120 इंटू 360 डिग्री है सब, इसलिए हमारा सब डिग्री में आ रहा है। अब 3 से 28 का इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा 84। अब लास्ट क्या है, लास्ट आपका दिया गया है चित्रांकन यानी ड्राइंग, ठीक है। द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ, चित्रांकन मतलब ड्राइंग। ड्राइंग में कितने स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट। 120 इंटू हो जाएगा 360। तो ये भी सेम, सॉरी 0 से 0 गया, 12 से 12, 3 जा 36 और 20 से हम करेंगे तो ये भी 60 हो जाएगा डिग्री। ये हमारा आ गया। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सबका यहाँ पर निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारा एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, इसलिए हम सारे को क्या किए हैं, डिग्री में ही निकाले हैं। और यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका हमको पाई चार्ट बनाना है। चलिए तो पाई चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले से ही सर्कल यहाँ पे दिखा चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा क्या है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमारा सेंट्रल है, ये सेंटर पार्ट है सर्कल का, ठीक है। ये हो जाएगा और 60 डिग्री बनाना है हमको सबसे पहले। तो ये 60 डिग्री, हम 60 डिग्री किसका था, सॉन्ग का था। उसके बाद कितना है, उसके बाद 75 है पोएम, तो 75 डिग्री ये हो जाएगा। पोएम ही है ना, हाँ पोएम का हो गया। उसके बाद 81 डिग्री है, 81 डिग्री, 81 ये थोड़ा सा और छोटे ही रहना चाहिए था। 81 डिग्री क्या है, 81 डिग्री आपका डांसिंग है। उसके बाद 84 डिग्री क्या है, ड्रामा है। तो एक 84 एक 60 रह जाएगा। ये 84 डिग्री हो गया आपका ड्रामा, और ये हो गया 60 डिग्री ड्राइंग। ये हमारा क्या हो गया, पाई चार्ट, और ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। 6 नंबर हमारा कंप्लीट हो जा रहा है यहीं पर। अब हम 7 नंबर की तरफ चलते हैं। चलिए 7 नंबर में क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। ओह, इसे मैं पहले 7 नंबर से पहले मैं इसे हिंदी में स्टेटमेंट बता देती हूँ कैसे लिखोगे आप। तो यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के जगह पे आप यहाँ पे लिख दोगे छात्र छात्राओं की कुल संख्या, ठीक है। क्या लिखोगे, मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, छात्र छात्राओं की कुल ये हो जाएगा, ठीक है। ये हिंदी स्टेटमेंट है। फर्स्ट क्या होगा, छात्र छात्राओं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का होगा छात्र छात्राओं की संख्या। उसके बाद क्या है, ये हमारा क्या है, ये तो पता है ये सॉन्ग का है, ये पोएम का, ये डांसिंग का, ये ड्रामा का, ये ड्राइंग का। तो सबका ये सॉन्ग मतलब गाना, पोएम मतलब कविता, डांसिंग का तो पता ही है नाच, ड्रामा का आपका हो जाएगा नाटक, और ड्राइंग का होगा चित्रांकन। ये करके स्टेटमेंट आप यहाँ पे हिंदी में लिख दोगे, ठीक है। अब 7 नंबर का क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। मैंने एक मॉडल तैयार किया है, उपकरण खरीदने के खर्च की तालिका बनाएं। तो यहाँ पे हमारा एक मॉडल तैयार किया गया है, और ऊपर यहाँ पे हमारा जो खर्च हुआ है उसका हमको तालिका बनाना है। उपकरण क्या है, यहाँ पे दिया गया है, खर्च दिया गया है। तो उपकरण क्या है, आर्ट पेपर जिसका 9 रुपया खर्च हुआ है, स्केच पेन का 12 रुपया, कैंची का 25, रंगीन फीता का 6, और पीच बोर्ड का आपका खर्चा हुआ है 8 रुपया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, तथ्य का वृत्त आकर चित्र, और यहाँ पे पाई चित्र इसका भी बनाना है हमको। तो पाई चित्र बनाने के लिए हम एक सर्कल लेंगे जो कि कितना होता है, 360 डिग्री का होता है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टोटल खर्चा निकाल लेते हैं, ठीक है। जो हमारा कुल खर्च हुआ पहले हम वो निकालेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों दिखाती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी यहाँ पे टोटल, यहाँ पे हो जाएगा कुल खर्च कितना है। तो जितना दिया गया है सब लिख लेंगे। तो टोटल कितना है 60, ये हम ऐड कर देंगे तो 60 रुपये हो जाएगा ये। उसके बाद सबसे पहले क्या है, यहाँ पे दिया गया आर्ट पेपर, ठीक है। फर्स्ट हम इसका निकालेंगे आर्ट पेपर का। आर्ट पेपर में कितना आया है, आर्ट पेपर में खर्च हुआ है 9 रुपये। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर्ट, इंग्लिश में लिखना है ना इसको, ठीक है। तो कितना है इसका, आर्ट पेपर का 9 रुपया खर्च हुआ है, बटे में जो हमारा टोटल आया है वो इंटू 360, क्योंकि यहाँ पे हमारा पाई बनाने बोला है, ठीक है। तो ये होता है सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 360 से इंटू कर दे रहे हैं। तो हो जाएगा ये आपका गया और ये गया, तो 54 डिग्री, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड स्केच पेन दिया गया है। स्केच पेन हिंदी में भी यही लिखाएगा, स्केच पेन का कितना खर्चा हुआ है, स्केच पेन में आपका 12 रुपया खर्चा हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12/60 इंटू 360, तो ये गया 2 बार में, तो हो जाएगा इसका इसे हम इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, कैंची है मतलब सीजर, ट्वेंटी 25/60 इंटू 360 गया, तो ये हो जाएगा। अब 25 से 6 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 150 डिग्री। उसके बाद अब क्या है, रंगीन फीता, पहले हम इंग्लिश में लिखते हैं इसको, कलर रिबन का में कितना खर्चा हुआ है, रंगीन फीता में आपका खर्चा हुआ है 6। ये तो डायरेक्ट ऐसे भी कट जाता है एक, तो हो जाएगा ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 36 डिग्री। और लास्ट क्या है, पीच बोर्ड, पीच बोर्ड में आपका खर्च हुआ है 8। तो ये हमारा आ गया सबका। अब हमको इसका क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। चलिए पाई चार्ट भी यहाँ पे बना लेते हैं। फर्स्ट क्या है 54, आर्ट पेपर में कितना हुआ था 54 रुपीज़। तो पहले हम आर्ट पेपर का बना लेते हैं। आर्ट पेपर का हो जाएगा 54, उसके बाद क्या है 72 डिग्री है, ठीक है 72। उसके बाद 150 डिग्री दिया गया है, ठीक है। 150 डिग्री के बाद क्या दिया गया है 36 फिर 48, तो 150 ये हो जाएगा, ये 36 फिर 48, 36 48, 150 डिग्री ये हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा आपका 48 डिग्री। तो 54 का क्या है, 54 में आपका हुआ है आर्ट पेपर, 72 में स्केच पेन, उसके बाद 150 में सीजर,
सीजर के बाद 36 डिग्री में क्या है, कलर रिबन। कलर रिबन 48 में आपका खर्चा हुआ है पिच बोर्ड, ठीक है, पिच बोर्ड। ये हमारा हो गया पाई चार्ट। 7 नंबर हमारा सम सॉल्व हो जाता है। 8 नंबर, तो मैं 8 नंबर क्वेश्चन भी रीड कर लेती हूँ। 8 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए मैं 8 नंबर क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। एक चित्र प्रदर्शनी में आए 450 व्यक्तियों की दर्शक पसंदगी चित्रशिल्पी ने तालिका तैयार किया और चित्रशिल्पी का नाम, प्रदर्शन दर्शक की संख्या दिया गया। चित्रशिल्पी का फर्स्ट नाम है यामिनी राय, जिसकी कितनी संख्या है, तो 150 है। नंदलाल बसु के 120 है। चिंतामणि कर के 80 है। गणेश पाइन के 100 है। तो इस तथ्य को लेकर एक पाई चित्र तैयार करें और वृत्त खंडों का केंद्रीय कोण लिखें। तो हमको क्या करना है, इसका पाई चित्र निकालना है और वृत्त केंद्रीय कोण का हमको क्या करना है, ये निकालना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रदर्शन के जो 450 व्यक्तियों का यहाँ पे क्या दे दिया गया है संख्या, कितनी है, 450। तो जो यहाँ पे हमारा दिया गया पसंद दर्शक की संख्या जो दिया गया, हम उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 450 ही आएगा। तो हम यहाँ पे ऐड ना करके डायरेक्ट लिख करके इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, इंग्लिश में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई चार्ट बनाने को बोल रहा है, तो ये 360 डिग्री हो गया। तो जो हमारे यहाँ पे टोटल स्पेक्टेटर्स है, जो प्रदर्शनी जो दर्शक यहाँ पे हमारा है, वो हमारा क्या हो जाएगा कि टोटल कितना है, 450 दिया गया है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स कितने, 450 दिया गया है और ये हो गया 450 दिया गया। और हमारा क्या करना है, ये हमारा एक सर्कल है, सर्कल एक 360 डिग्री का होता है। जो हमारा ये टोटल आया है और जितने यामिनी रॉय के जितने संख्या पसंद करते हैं वो उससे क्या करेंगे, उसका हम डिवाइड करके 360 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ यामिनी रॉय इज, कितना दिया गया है, 150। तो 150 बाय कितने है टोटल, 450 इंटू 360 डिग्री दिए गया। इससे इससे ना काट के हम इधर से ही काट देते हैं, 0 ये गया इससे, और 15 से ये गया कितने बार में, 15 से गया 3 बार में। तो ये गया आपका कितने बार में, ये आपका गया 120 डिग्री, इसका आ गया। आप सेकंड में क्या है, नंदलाल बसु का दिया गया है। सेकंड में आपका नंदलाल बसु का दिया गया, ठीक है। नंदलाल बसु का कितना दिया गया, उसके है 120 बाई 450 इंटू 360 डिग्री। तो ये भी हम क्या करते हैं, इससे कट गया। और अब ये गया आपका 5 9 45, ये भी 5 के टेबल से हम काट दे रहे हैं यहाँ पे, 7 5 35 बार में 2, और ये गया आपका 8 बार में। तो 12 से हम 8 का इंटू करेंगे तो 96 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, चिंतामणि कार का है, तो सेम यही कर लेंगे, चिंतामणि कार का भी। चिंतामणि कार इस कितना इनका है 80 बाई 450 इंटू 360 डिग्री। तो इसका हो गया, ये कट गया। अब हम इसको भी ले जा रहे हैं, ये 9, ये हो गया आपका 72, ये गया आपका 8 बार में। तो 8 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 64 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, गणेश पेन का है, ठीक है। सेम स्टेटमेंट सब वही रहेगा, नेम सिर्फ चेंज होता जा रहा है।
सेम हमारा रूल है पाई चार्ट सॉल्व करने का, ठीक है। तो इनका कितना है 100 दिया गया है, 100/450 इंटू 360 डिग्री। ये भी सेम इस तरह हम काट देंगे। ये क्या आपका 9, ये आपका 72 और ये गया आपका 8 बार में, ये हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, पाई चित्र बना लेते हैं। पाई चित्र बनाने के लिए सबसे पहले कितना दिया गया है, सबसे पहले 120 डिग्री है, ठीक है। पहले 120 डिग्री का हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम इसको इस तरह से करते हैं। ये हमारा सेंटर पार्ट है इसका, ठीक है। हमारा सेंटर हो गया, मैं यहाँ पे ही दिखा देती हूँ। ये हमारा हो गया सर्कल, इसका सेंटर पार्ट ये हो गया। इसको मैं मिटा दे रही हूँ, मैं नीचे इसको बना देती हूँ। सेंटर पार्ट ये हो गया। तो पहले क्या है 120 डिग्री दिया गया है, 120 डिग्री ये सेंटर हो गया। तो ये 120 डिग्री हम इस तरह से इसको पहले कर लेते हैं। ये हमारा 120 डिग्री हो गया, जो कि क्या है, जामनी रेखा है। उसके बाद कितना है 96 डिग्री। 96 का भी थोड़ा सा हम बड़ा ही ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 96 डिग्री, जो कि किसका है, नंदलाल बसु का है। नंदलाल बसु की चिंतामणि कार का कितना है 64, फिर 80 है। तो 64 ये हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। कितना है 64 का है चिंतामणि कार, और ये आपका कितना 80 डिग्री हो गया किसका, गणेश पर, ठीक है। ये हमारा इसका पाई चित्र हो गया। आप इसको हिंदी में जो हमारा दिया गया है सारा नाम, हम हिंदी में इसको आप लिख करके इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर। प्रोसेस सेम वही है सारे पाई चार्ट सॉल्व करने का। 9 नंबर क्वेश्चन मैं रीड कर लेती हूँ। 9 नंबर में दिया गया कि 180 व्यक्तियों द्वारा पसंद रीतियों की जांच करके प्राप्त तथ्य का नीचे पाई चित्र बनाया गया है। निम्न पाई चित्र से प्रश्नों के उत्तर खोजने की चेष्टा करें। तो यहाँ पर हमारा पहले से ही पाई चित्र दे दिया गया, जो कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने पाई चित्र यहाँ पे लगाया है, पिक आप देख सकते हो बोर्ड पे। और यहाँ इससे रिलेटेड यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट में दिया गया सबसे अधिक लोग कौन ऋतु पसंद करते हैं एवं कितने लोग यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है कि शीतकाल सबसे ज़्यादा इंसान यहाँ पे पसंद करते हैं, क्योंकि शीतकाल का यहाँ पे हमारा 40% दिया गया है। शीतकाल यानी कौन सा सीज़न, विंटर सीज़न। और फिर सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, और इसका क्या करना है हमको, इसका कितने लोग करते हैं हमको यहाँ पे ये निकालना है। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे निकालोगे। सेकंड क्या गया, सबसे कम लोग कौन सी ऋतु को पसंद करते हैं। यहाँ पे सिर्फ यही पूछा गया सबसे कम कौन पसंद करता है, यहाँ पे निकालने के लिए नहीं बोला गया है। तो सबसे कम यहाँ पे हमको दिख रहा है कौन करता है, तो हमारा वर्षा काल मतलब रेनी सीजन सबसे कम यहाँ पे इंसान पसंद करते हैं। बस हमको यहाँ पे यही लिखना होगा। थर्ड नंबर में क्या है, कितने लोग ग्रीष्मकाल पसंद करते हैं लिखना है। तो यहाँ पे हमको निकालना होगा कि कितने लोग यहाँ पे ग्रीष्मकाल पसंद करते हैं। तो ग्रीष्मकाल मतलब कौन सा सीजन, ग्रीष्मकाल मतलब हमारा समर सीजन। तो यहाँ पे हमारा 20% दिया गया है। यहाँ पे हमारा सारा क्या है परसेंटेज में है, तो हम यहाँ पे परसेंटेज में निकालेंगे। बाकी डिग्री में था, हम डिग्री में निकाले थे। तो ये थर्ड नंबर का। फिर फोर्थ नंबर में है कि सबसे छोटे वृत्तखंड द्वारा कौन ऋतु बताई गई है, सबसे छोटे। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा दिया गया है, सबसे छोटा यहाँ पर वृत्तखंड के द्वारा वर्षा काल मतलब रेनी सीजन को 10% दिया गया है। तो हम इसको ये लिख देंगे, बस यहाँ पे लिखना है। और 5 नंबर दिया गया कि स्वयं पाई चित्र देखें और 2 नए प्रश्न तैयार कर उनका उत्तर लिखें। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमको 2 यहाँ पे पाई चित्र जो यहाँ पे पाई चार्ट दिया गया उसको देख करके यहाँ पे हमको खुद से 2 क्वेश्चन रेडी करना है, ठीक है। तो हम खुद से 2 रेडी यहाँ पे कर लेंगे। तो फर्स्ट नंबर में क्या दिया गया है, फर्स्ट नंबर में कितने लोग पसंद करते हैं। तो हमारा पाई चित्र में साफ दिख रहा है कि कितने लोग, तो 40% शीतकाल को पसंद करते हैं मतलब विंटर सीजन को। तो 9 नंबर यहाँ पे पहले से ही हमारा दिया गया है। तो आपको उधर ड्रॉ दिख रहा होगा पाई चार्ट का। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे अधिक लोग किस शीतकाल को पसंद करते हैं।
तो हम सबसे पहले यहाँ पे करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पीपल लिख लेते हैं। कितना दिया गया, 180 दिया गया है। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल 180। तो यहाँ पे हमारे टोटल लोगों की संख्या हम यहाँ पे लिख दिए, लोगों की संख्या हो जाएगा 180। अब मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक विंटर सीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोझा गया है कि सबसे अधिक कौन सी ऋतु को पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक विंटर सीजन, विंटर सीजन, नंबर ऑफ पीपल हु, पूछा गया कितने लोग, तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक विंटर सीजन, विंटर सीजन इक्वल टू कितना है, विंटर सीजन में 40 है, ठीक है, तो 40 है परसेंटेज, मतलब 100 डिवाइड इंटू जो हमारा पूरा दिया गया है 180। तो हम इसको काट लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, अब ये हो गया आपका, तो ये कितना बचा, 18 से 4 का हम इंटू कर देंगे तो हो जाएगा आपका 72 डिग्री। आप इसको 0 से 0 सारा 0 काट के यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से ऐसे काट दी तो यहाँ पे 1 आ जाता, ये आपका 4 हो जाता। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे कम लोग कौन सी ऋतु पसंद करते हैं, सबसे कम कौन सा पसंद करता है ये लिखना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सबसे कम, सेकंड नंबर में है द लिस्ट नंबर ऑफ पीपल लाइक, साफ दिख रहा है कौन सा है, तो रेनी सीजन है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम रेनी सीजन। ये हो गया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर में क्वेश्चन है, थर्ड नंबर में दिया गया है कितने लोग ग्रीष्म काल को पसंद करते हैं, यहाँ पे हमको निकालना है। तो कितने लोग निकालने, चले निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ग्रीष्म काल मतलब समर सीजन, पीपल हु लाइक समर, तो कितना है 20/100 इंटू 180। तो ये गया 18 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा 36 डिग्री। अब फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ में सबसे छोटे वृत्तखंड द्वारा कौन सी ऋतु है, तो ग्रीष्मकाल यानी रेनी सीजन। तो हम ये लिख देंगे द स्मॉलेस्ट सेक्टर डिनोट्स, कौन सा है, रेनी सीजन में। 5 नंबर में यहाँ पे हमको 2 क्वेश्चन खुद पाइजेट के अनुसार बनाना है, तो ठीक है, तो हमको यहाँ पे 2 क्वेश्चन कुछ बनाना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमारा यहाँ पर सारे सीज़न का दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया हमारा, शीतकाल है, ग्रीष्म का, तो वसंत काल का नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्प्रिंग सीजन का ले लेंगे और क्वेश्चन बना लेंगे, और एक समर का बना लेंगे। देखिए क्या बनाएंगे, फर्स्ट हम 5 नंबर का ए नंबर में क्वेश्चन तैयार करते हैं कि यहाँ पर कितने लोग रेनी सीजन को पसंद करते हैं, ठीक है, कितने लोग रेनी सीजन को पसंद करते हैं और कितने लोग स्प्रिंग सीजन को, क्योंकि यहाँ पे हमारा समर का दे दिया गया है और विंटर का दे दिया गया है, बट यहाँ पे रेनी सीजन कितने पसंद करते हैं यहाँ पे ये नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ पे रेनी सीजन का एक बना लेंगे और एक स्प्रिंग सीजन का बना लेंगे। तो ए नंबर में क्वेश्चन हम लिखेंगे हाउ मैनी पीपल लाइक रेनी सीजन। तो इसका हम लिख लेते हैं कितने लोग, तो यहाँ पे कितना परसेंट दिया गया है, सॉरी कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 10 का निकाल लेते हैं। पीपल लाइक रेनी
सीजन 10/100 इंटू 180, ये गया ये गया ये गया ये गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 18 डिग्री नहीं सॉरी, ये परसेंटेज में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे परसेंट पूछा गया है। सॉरी, मैं यहाँ पे भूल से डिग्री देती। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बना रही हूँ मैं। हाउ मेनी पीपल लाइक स्प्रिंग, यानी ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे लिख दूँगी पीपल लाइक स्प्रिंग सीजन। कितने लोग लाइक करते हैं? तो 30/100 इंटू 180, तो ये गया ये गया, तो 18 का पहाड़ा 3 में पड़ेगा तो 54 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये 9 नंबर का पांचों जो क्वेश्चंस दिया गया था सॉल्व हो गया है। आज का क्लास हमारा यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा चैप्टर लाऊंगी। ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। अगर जो आपको कहीं भी किसी भी सम्स में चैप्टर 2 में प्रॉब्लम हुआ हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से वहीं से समझाने का कोशिश करूँगी कि आपको कहीं भी कोई भी सम्स में प्रॉब्लम ना हो। अगर जो आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।